हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? सभी को मेरा नमस्कार। और आप 11th में हैं चाहे 12th में, एक ऐसा टॉपिक जो आगे चल के परेशान करता है, उसका बेसिक से बोर्ड और कंपटीशन की तरफ लेकर चलते हैं। टॉपिक क्या है वो? बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप जानते भी है। नाम क्या है उसका? मूलरता। मूलरता, देखो ध्यान समझना, मूलरता, मोलरिटी बोलते हैं। मोलरता है क्या? तो थोड़ा सा बेसिक चलते हैं। देखो ध्यान से, मोलरता क्या है? ये सांद्रता है। ओ भाई, ये क्या है? सांद्रता क्या है? अरे बोला गया विलेय की मात्रा है। हैं? ये विलेय क्या है? तो विलेय कहा गया कि बिलियन होगा, और बिलियन में जो के दो पार्ट होंगे, एक को कहेंगे विलेय, दूसरे को क्या कहेंगे? विलायक। ठीक है। और इसकी ज्यादा मात्रा होगी, मोर अमाउंट होगा ज्यादा, और ये कम मात्रा में होगा। आओ आओ देखो, ये देखो एक बिलियन बना लिया है भैया। हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है, इसमें कुछ मिलाया, मान लो हमने ये नमक मिला लिया है। नमक की कुछ मात्रा होगी ना, इस नमक की मात्रा को मोल में बदल लो। किसमें? मोल में। और 1 लीटर में कितने मोल हैं, वही क्या है? उसकी मोलरता है। बात समझ में आई आपको? फिर से सुनो, बेसिक से सुनो, सुनते रहो, समझते रहो। देखो मोलरता क्या है? तो कहा गया कि बिलियन के 1 लीटर में, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। विलेय क्या होते हैं? जिसकी मात्रा कम होती है उसी को हम लोग विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा बिलियन में ज्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं। नॉर्मल टर्म में बोला जाता है। ठोस और द्रव वाली बात है अगर, तो हाँ बोलेंगे द्रव ज्यादा है विलायक है, और ठोस कम है तो विलेय है। तो फिर देखो, ये मोलरता क्या है? सांद्रता है। तो ये जो विलेय की मात्रा होती है, बिलियन में विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। तो विलेय की मात्रा को क्या कहा गया? सांद्रता कहा गया। अब इस मात्रा को, नमक की मात्रा को हमने किस में बदल लिया? मोल में। तो बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। चलो आओ लिख लेते हैं। आओ, कैसे लिखेंगे आप? मोलरता सांद्रता व्यक्त करने की विधि है। सांद्रता व्यक्त करता है। कैसे करता है? मोल प्रति लीटर में। अच्छा, तो परिभाषा क्या हो गई? बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। आए भाई, चलो देखो, मोलरता कहलाएगी। इसे यम से प्रदर्शित करेंगे। किससे? कैपिटल एम से। चलो परिभाषा से चले, यम बराबर क्या होगा? विलेय के मोल बटे आयतन, किसमें? लीटर में। ठीक है, विलेय के मोल बटे आयतन किसमें? लीटर में। इसमें अभी मत ध्यान दो, हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो बेसिक जानने के बाद आपसे टच करवाएंगे इससे। ठीक है, तो चलो, विलेय के मोल क्या है? मोल बराबर क्या होता है? ध्यान से, मोल क्या होता है कि कोई पदार्थ आप लिया, उसका भार ले लो, भार में उसके सूत्र भार से भाग दे दो, और ये आयतन क्या ले लिया आपने भाई? किस में लिया? बोलो, लीटर में। भार तो समझ में आता, भार किस में होगा? ग्राम में।
थोड़ा सा आप क्या करो, इस बात को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ पे परिभाषा, या आप कॉपी पेन लेकर लिखते रहो, ठीक है। चलो ठीक है, आपने ऐसा लिख लिया, इन बातों को मिलाते हैं। देखो, सांद्रता व्यक्त करता है ये मोल प्रति लीटर में होता है, बिलियन 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की क्या होती है, संख्या होती है। बिल्कुल आपका क्लियरेंस हुआ ना। और इसको हटाते हैं, कुछ बातें समझाते हैं। और देखो, ये वाला फार्मूला आपने देखा ना। अब हमने मूलरता बराबर, जब आपने कहा कि भार है, तो ये भार किसमें है, ग्राम में। भार किसमें है बोलो, ग्राम में। और ये सूत्र भार है ना। अब इसी में ये आयतन है, हमने भी मान लिया है, और इसको किस में लिया है, लीटर में। इसको डब्लू मान लिया है, और इसको यम मान लिया है, ठीक है। आओ इस सूत्र को समझते हैं। सूत्र को ही लिखो, Na, क्या लिया, Na। तो ये एटम है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 23। तो ये इसका सूत्र भार हो गया। अभी हमने क्या किया, ये NaOH, तो ये अणु है, तो ये अणु भार हो गया। तो सोडियम का बोलो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसका कितना हो गया, 40। तो दो बातें होती है, एक परमाणु क्रमांक होता है, दूसरा परमाणु भार होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, यही क्या है, परमाणु भार है, ठीक है। अब परमाणु भार, जब अणु में कई परमाणु होते हैं, उनको जोड़ते हैं तो अणु भार बदल जाता है। ये भी टेंशन दूर हुई आपका, बता लोगे ना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरेंस हो गया आपका। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो W/m इंटू भी किसमें बोलो, लीटर में। चलो भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो आयतन है, ये आयतन जब ml में, ये पहला फार्मूला आपके लिए है, ठीक है। ये भार है, ये सूत्र भार, ये आयतन है किसमें, लीटर में। जब ये जो आयतन है लीटर में हो, सॉरी ml में हो, आयतन किसमें हो, ml में हो। तो आयतन जब ml में है तो देखो, आओ कहानी देखो, सुन के देखो, अच्छे से देखो। तो आपने क्या करना है, आपको पता है W, ये m, ये भी है, आपने ml में लिया है, हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml। तो अब 1000 से जो भी ml में है, उससे 1000 से क्या करो, डिवाइड करो। अब डिवाइड करोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या फार्मूला बनेगा, W, ये ऊपर मल्टीप्लाई 1000/m इंटू भी। चलो, अब ऐसे केस में ये ml में है, बट कन्वर्ट इनटू लीटर, लीटर में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे अब शो करना पड़ेगा कि हमने इसको मिलीलीटर में लिया है। तो ये हमने पहला फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। मूलरता बराबर ये है W गुणे 1000/m इंटू भी ml। तो ये भार है, ये सूत्र भार है, आयतन किसमें, लीटर में। अगला और कॉन्सेप्ट आएगा, तो और कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे ना। तो W विलेय का भार है, m क्या है, अणु भार है, x d क्या है, अभी आगे कुछ बताते हैं। तो ये पहला फार्मूला हमने ये लिखा है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से आ गया फार्मूला, क्लियर हुआ। तो मूलरता का पहला फार्मूला हो गया। आओ कुछ बातें और समझते हैं। फार्मूला जब आपने लिखा है तो m बराबर क्या है, मोल, और है क्या, ये आयतन है, ठीक है। तो जो ताप का प्रभाव अगर हम देखें, ताप का क्या देखें बताओ, प्रभाव देखें, तो ताप का प्रभाव क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये आपने इसको टेम्परेचर दिया है, तो इसमें जो पार्टिकल इनके बीच अट्रैक्शन होगा, तो ये टेम्परेचर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये तेजी से मूव करेंगे, सरफेस छोड़ के बाहर आ जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने क्या कहा कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, T है, और जो m है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, V के। तो क्या समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मूलरता क्या होगी, घटेगी। बात क्लियर हो गई। ताप बढ़ाने पर मूलरता क्या होती है, घटती है। नोट आउट करिएगा आप लोग, ताप बढ़ाने पर मूलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई।
मोलरता का दूसरा रूप अगर हमको क्या दे दे, अगर घनत्व तो दे दिया जाए, देखो भैया तगड़ी पॉइंट, घनत्व तो दिया जाए और ग्राम पर मिलीलीटर में दिया जाए, तो आपने क्या करना है, और जो विलेय है और विलेय के x% हो, अमाउंट कितने हो, x% हो, तो ये वाला फार्मूला x इंटू डी इंटू 10/m, तो x क्या परसेंटेज है किसका, विलेय का, और d क्या है, उसका घनत्व है, क्या है, उसका घनत्व है। तो घनत्व के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे आप, तो W विलेय का भार या मणु भार है, x क्या है, परसेंटेज विलेय का द्रव्यमान है, प्रतिशत कितना है, और d क्या है, ये घनत्व है, किसमें है, ग्राम प्रति मिलीलीटर में है। तो दूसरा फार्मूला लग गया है, क्लियर है, ओके। चलो अब यहां अगला वाला फार्मूला देखो, तीसरा वाला, या तो घनत्व तो दिया रहेगा तब आप निकालोगे परसेंटेज और घनत्व से। अब एक मोल द्वारा घेरा गया आयतन, जो एकल मोलर होगा उससे कैसे आयतन निकालेंगे, तो ये वाला फार्मूला देखो, मोलर आयतन निकालना है तो ml प्रति मोल में आएगा ये, कि कितने ml एक मोल में होंगे, तो आपने क्या करना, 1000 में N1/N2 के जोड़ से क्या करना, डिवाइड कर देना। देखो N1 क्या है, विलेय के मोल, N2 क्या है, विलेय के मोल, इस फार्मूले से क्या निकल जाएगा, वो मोलर आयतन आ जाएगा। ये m1 v1 m2 v2 है, इसको मोलरिटी इक्वेशन बोलते हैं। मान लो आपने मोलरिटी 1 है और 1 लीटर है, आपने क्या किया है, अब इसको 2 लीटर किया, तो अब ये m1 है, ये v1 है, अब यहाँ m2, ये क्या हो गया, v2, तो ये m2 क्या होगा, तो इस रिलेशन से निकाल पाओगे। तो ये पहला केस है, ये क्या है, दूसरा केस है, मतलब आपने एक सोल्यूशन बनाया ना, तो आपने कुछ वैल्यू उसमें क्या किया, ऐड कर दिया, तो सेकेंड केस में क्या मोलरिटी होगी, ठीक है। या आपने कुछ लिया है और फिर क्या किया है, आपने कम किया, ज़्यादा किया, बढ़ाया, घटाया, सारे कंडीशन में आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके लिए रहे, जो फार्मूले हैं आपके एग्जाम के लिए, बड़े टॉपिक टू टॉपिक क्या है, पॉइंट्स हैं। आइए कुछ और बातों पर चलते हैं। अब होता है मोलरिटी टर्म क्या है, कुछ टर्म यूज होंगे, याद रख लो। अगर यहाँ टर्म लिख देते हैं, ठीक है, और इधर लिखते हैं मोलरिटी है क्या, मोलरता क्या है, मोलरता देखो ध्यान से, अगर मोलरता 1 है, 2 है, 1m 2m कहोगे, 1/2m 1/10m कर दो, 1/100 कर दो, 1/1000 कर दो, ठीक है। तो ध्यान से आप समझना, तो इसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन, याद रखो भैया, कैसा, मोलर विलयन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब न्यूमेरिकल का आएगा तो आपको समझाएंगे। इसे बोलेंगे बाईमोलर, कैसा सॉल्यूशन, बाईमोलर। इसको बोलेंगे सेमी मोलर, इसको बोलेंगे डेसीमोलर, है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटीमोलर, और इसको क्या कहेंगे, मिलीमोलर, मिलीमोलर। इस टाइप का टर्म लिखे ऐसे यम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 यम, इसको 0.01 यम, इसको 0.001 यम, 001 यम। तो इस टाइप लिखेगा, अगर ये यम लिखे ना तो कैपिटल में, तो मोलरिटी, इन टर्म को याद कर लो। अब भैया इनको ये फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले का क्या लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चल के कुछ टॉपिक आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट वाला। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसकी यूनिट की तरफ चलते हैं। ये पहली है यूनिट अच्छी सी, आप आओ अच्छे से समझो। आपको पता है मोल और इधर आयतन, आपके मोल लिए, आयतन किसमें लिए, लीटर में, तो यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब आपने क्या करना है, 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है, अब ध्यान से आप समझो, अगर आगे बोलना है, अगर इसको बोलते हैं, अगर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको क्या बोलते हैं 1000 मिलीलीटर, ये बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये यूनिट याद रख लेना, क्या रख लेना याद, मोल पर लीटर, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये फैक्ट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट इसके क्या है यूनिट है। कुछ बातें आपको बताते हैं, ध्यान से सुनो। 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीलीटर, ये क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने के बराबर होता है बताओ, कितने के बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्या होता है क्यूब हो जाता है, और ये इसकी वैल्यू हो जाती है 0.001 मीटर क्यूब। तो ये बिल्कुल याद रखना, इस फार्मूले को बिल्कुल क्या रखना, याद रखना। या आप किसी को कन्वर्ट कर लो, 1 लीटर 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब है, और ये कितने मीटर क्यूब बराबर है 0.001 मीटर क्यूब। बाकी आप ये सारी बातें आप जानते हैं, ठीक है। इस बात का भी क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें स्पेशल क्या चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। अभी तक थियरी, एक कंटेंट, जबरदस्त कंटेंट आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। क्या हमने पढ़ाया आपको, मूलरता। आप 11th में चाहे 12th में, दोनों में काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी।